अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नई, जाना जिंदा हूँ मैं तो भी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गावी बागन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट ध्यान देना, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की बायोलॉजी। ध्यान देना स्टूडेंट, अब क्लास 10th की बायोलॉजी में हमने कहाँ तक पढ़ चुके हैं। हमने क्लास 10th की बायोलॉजी में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुका है। न्यूट्रिशन होता क्या है, उसके सिलेबस को पहले देखा, फिर उसके बाद हमने न्यूट्रिशन देखा। न्यूट्रिशन के बाद हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में तक पढ़ा। हमने वहाँ पे बात करी कि प्लांट न्यूट्रिशन में यानी पौधे किस तरीके से अपना भोजन बनाते हैं। वहां पर हमने स्टूडेंट पढ़ा था कि पौधे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे शो करते हैं। वहां पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस काफी डेप्थ में पढ़ा था स्टूडेंट। साथ के साथ हमने स्टूडेंट ये भी पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन क्या होती है, डार्क रिएक्शन क्या होती है। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे समझ में आया होगा। उसमें हमने ये भी जाना था स्ट्रक्चर ऑफ लीफ क्या होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, पत्ती की आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह आता है तो प्लीज कमेंट कर देंगे स्टूडेंट। और स्टूडेंट जो हमारे मतलब कि जुड़े हुए हैं, जो बराबर कमेंट्स वगैरह करते रहते हैं, उनके लिए दिल से, एकदम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट, क्योंकि आप मतलब कि धीरे धीरे सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है स्टूडेंट। ऐसे ही आप जुड़े रहिए, क्योंकि आपके लिए चीजें की जा रही है, तो इससे क्या होता है स्टूडेंट, मोटिवेशन मिलता है। जब आप कमेंट करते हैं, बताते हैं, फीडबैक देते हैं कि ये चीज समझ। और स्टूडेंट आप पूरा वीडियो देखा कीजिए स्टूडेंट। आप कुछ लोग होते हैं भाई वीडियो पूरा नहीं देखते भाई, तब अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे जिससे क्या होगा और अच्छा लगेगा। तो आप वहाँ पे गलती जो चीजें रहेंगी सब चीजें आप समझ बताएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा स्टूडेंट, समझ रहे हो। वैसे तो सोचते हैं आपका लेक्चर जो रहे एकदम परफेक्ट ही रहे, अपनी तरफ से पूरा फुल कोशिश करते हैं स्टूडेंट। तो थोड़ा बहुत अगर बाय दो मिस्टेक अगर हो जाती है तो आप उसके लिए सॉरी, और उसके साथ साथ आप कमेंट करके बताया भी करिए, समझ रहे हो नहीं, जिससे क्या हो चीज़ें आपको और अच्छे से मिल पाए। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं आज अपना नेक्स्ट टॉपिक, बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल में। यानी कि हमने न्यूट्रिशन इन पढ़ चुका है प्लांट में, यानी प्लांट किस तरीके से न्यूट्रिशन करते हैं आपको पता होना चाहिए। जब बात करते हैं एनिमल में न्यूट्रिशन, यानी जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होगा आपको पता होना चाहिए। जो भी जंतु होते हैं क्या होते हैं भाई, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, विषमपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं। परपोषी यानी कि जो अपना खाना स्वयं नहीं बना पाएंगे। अब भाई अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे तो जाहिर सी बात है वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, विषमपोषी पोषण क्या करेंगे, सो करेंगे। तो आपके सिलेबस में जो पढ़ना है वो आपको मानव में पोषण पढ़ना है, ध्यान देना स्टूडेंट। तो बहुत सारे जीवों का पोषण पढ़ने से पहले हमको जो पढ़ना है वहां पर आते हैं, उस टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि जितना सिलेबस है उस पर हम काम करें, ध्यान देना। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर, बात करते हैं मानव में पोषण की। मानव में पोषण कैसे होता है, हमने पोषण का डिफिनेशन समझ चुका है। पोषण होता क्या है समझ रहे हो, जीवों को जीवन की प्रक्रिया चलने के लिए पोषण जो होता है बहुत जरूरी होता है। और पोषण ये कहाँ से मिलता है, पोषक पदार्थ से मिलता है, पोषक तत्व से मिलता है। पोषक तत्व क्या होते थे हमने अगले लेक्चर में डिटेल में समझा था स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मानव में पोषण जो हो रहा है। आपको पता भी होना चाहिए, आपके मम्मी पापा कहते हैं आप अच्छी चीजें खाओ ना भाई। आप जैसे बचपन में आप मतलब जैसे बचपन में आप जब थे तो वहां पर जब खाना खाते थे जब खाना ना आप सोचते थे भाई कि आखिर हम खाना खा रहे हैं तो जा कहाँ पे रहा है खाना, आप कहते भी थे। तो आपको कोई ना कोई बच्चा, छोटा बच्चा बताता था आपका दोस्त, हाँ अब खाना हमारा जो जा रहा है मशीन में जा रहा है, पेट के अंदर मशीन लगी है, चक 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 चलता रहता है ना भाई। कहते थे कि नहीं, पहले हम लोग तो यही कहते थे। अब आप पता नहीं, अब इस समय मॉडर्न जमाना आ गया, इसमें भाई समझ रहे हो,
छोटे छोटे बच्चों को बहुत कुछ मालूम रहता है। तो वहां पर क्या होता था, हम लोग कहते थे ना कि ये आप तो सुने होंगे, जैसे खाते खाते सपोज हम किसी का बीज खा ले, जैसे नींबू का बीज अगर पेट के अंदर चला गया तो कहते थे आप पेट में से पेड़ जामेगा, लोग टेंशन में हो जाते पेटवा में पेड़वा जामे, समझ रहे हो, मतलब पहले तो यहाँ तक कि जब हम खाते थे तो वो ये चीज कहते थे कि उस समय पेट के अंदर मशीन चल रहा है। तो आज उसी मशीन को हम पढ़ेंगे, उसी मशीन को समझेंगे कि बचपन में तो वो चीज मशीन समझ ली, लेकिन आज हम उसी चीज को क्या करते हैं, आज उसी चीज को हम समझ पाते हैं, आज उसी चीज को हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के नाम से जान रहे होते हैं। तो कहने का मतलब स्टूडेंट, हम बात करेंगे मानव पाचन तंत्र की, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। जैसे हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की जब हम बात कर रहे थे स्टूडेंट, हमने बात किया था सेम फोटोसिंथेसिस, यानी कि किस तरीके से जो प्लांट्स होगा अपना फूड बनाएगा, वहाँ पे जो लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन के बारे में काफी तार तक समझा है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया स्टूडेंट कमेंट जरूर करिए, कोई भी दिक्कत कोई भी क्वेश्चन जरूर कमेंट आप क्लियर करिए। तो हम बात करने वाले हैं मानव में पोषण की। तो मानव में पोषण में बात करेंगे मानव पाचन तंत्र की। तो हमारा हेडिंग जो फर्स्ट आजकल बन के निकलता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या स्टूडेंट, मानव पाचन तंत्र, ध्यान देना। अब देखो मानव पाचन तंत्र आखिर होता क्या चीज है, जरा इसको हम एक बार समझ लेते हैं। ह्यूमन 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 डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो भाई, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आखिर होता क्या चीज है, मानव पाचन तंत्र। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र। देखो मानव पाचन तंत्र से पहले हमको डिफिनीशन क्लियर होना चाहिए इसका, पाचन का यानी कि डाइजेशन का। आप डिफिनीशन पढ़ भी चुके होंगे, आप परिचित भी होंगे पाचन डाइजेशन से। पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल अघुलनशील अविलेय भोज्य पदार्थ का क्या होता है, रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा उसको किस में बदला जाता है, उसको सरल में बदला जाएगा, घुलनशील में बदला जाएगा, विलेय में बदला जाएगा। सिंपल सी डिफिनीशन है। जटिल पदार्थ, अघुलनशील जो पदार्थ होते हैं, अघुलनशील एवं जटिल पदार्थ को रासायनिक एवं भौतिक क्रियाओं द्वारा घुलनशील सरल पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया जो होती है उसी को पाचन कहते हैं। भैया पाचन डिफिनीशन मत रटो, छोड़ दो, ये भी नहीं समझ में आ रहा छोड़ो, पहले सुनो। रोटी खाते हो, चावल खाते हो, दाल खाते हो, रोटी दाल चावल सब क्या है, सब क्या है भाई, जटिल है ना। रोटी या दाल चावल मुंह में डालते हो, क्या करते हो, मुंह में कूचते हो ना, चारों प्रकार दांत से कूच करके, लार निकाल करके कूच करके लवाब बना देते हो, लुगदी बना देते हो, लुगदी बनाने के बाद उसको गटक लेते हो। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, काम हो रहा है, भौतिक प्रक्रिया हो रही है। भौतिक का मतलब कि जिसमें फिजिकल प्रोसेस हो रहा है, यांत्रिक प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत तुम चबा रहे हो चारों प्रकार के दांत, तुम्हारा जबड़ा काम कर रहा है, समझ रहे हो, तुम्हारी लार ग्रंथि एक्टिव है, काम कर रहे हो, चबा रहे हो, तब जाकर क्या कर रहे हो, उसको गटक रहे हो, लील रहे हो, गटक रहे हो। अब गटक रहे हो तो कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर, लेफ्ट साइड यानी कि अमाशय में आएगा। अब अमाशय में भी क्या हो रहा है, मथा जा रहा है, मंथन हो रहा है, भोजन को मथा जा रहा है। अब वहां से कहने का मतलब ये सब जिसमें काम हो रहा है, जिसमें कोई चीज काम कर रहा है, तुम्हारा चारों प्रकार दांत काम कर रहा है, जबड़ा काम कर रहा है, पूछने की प्रक्रिया जो सब हो रही है, यहाँ पे जो मथा जा रहा है, तो वो सभी क्या है, भौतिक प्रक्रिया है। अंदर क्या हो रहा है, अंदर ऐसा तो नहीं बस कूच के लिए भोजन तुमने कूच लिया, कूचने के बाद बस उसका पाचन हो गया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है भाई। कूचने के बाद उसमें असली कहानी अभी बाकी है, फिर उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड से एंजाइम्स रिलीज किए जाएंगे, जो एंजाइम्स होंगे तो वहां पे उसका फाइनली डाइजेशन कर रहे हो, फाइनल डाइजेशन जो एंजाइम की मदद से होगा। ध्यान देना, अगर एक बार व्यक्ति खाना खा ले, अगर एक बार व्यक्ति खाना खा ले, एंजाइम सपोज निकले ही ना, तो खाना पचने में 16 साल लगेंगे। वैज्ञानिक रिसर्च है भाई, ध्यान देना। एक बार तुमने खाना खाया, सपोज तुम्हारी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, पाचन ग्रंथियां हैं, वहां से एंजाइम ही ना निकले, तो होगा क्या, एक बार खाना पचने में सोचो 16 साल लग जाएगा। अब यहाँ पे तुमको समझ में आना चाहिए कि एंजाइम का कितना ज्यादा रोल है यहाँ पर, और वो एंजाइम डाइजेस्टिव ग्लैंड से निकल रही होती है।
अब डाइजेस्टिव ग्लैंड से जब एंजाइम सेक्रेट होता है फिर उसको और छोटे छोटे भागों में तोड़ करके उसको एकदम महीन कर दिया जाता है, समझ रहे हो। फिर उसको न्यूट्रिएंट्स के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है आगे विलाई के द्वारा। फिर उसको जो भी अपचित भोज्य पदार्थ उसको बाहर कर दिया जाता है ना बड़ी आंत के जरिए। तो भाई यहाँ पर अब यहाँ पर जो एंजाइम्स वगैरह मिलाया जा रहा है ये सब कौन सी प्रक्रिया है, ये सब आपकी कौन सी प्रक्रिया है, केमिकल प्रोसेस है, यानी कि इसमें रासायनिक प्रक्रिया है। रासायनिक प्रक्रिया और भौतिक प्रक्रिया दो की मदद से हो रहा है। भौतिक प्रक्रिया जिसमें हम काम कर रहे हैं, जिसमें दांत चबा रहा था, और रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई चीज मिलाया जा रहा है, एंजाइम मिल रहा है, वो सब क्या है, यानी भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा, भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जटिल अघुलनशील अविलेय भोज्य पदार्थों को किसमें बदला जा रहा है, उसको उल्टा कर दो, किसमें बदला जा रहा है, सरल में, घुलनशील में, विलेय में। उसी को क्या बोलते हैं भाई, उसी को पाचन कहते हैं, उसी को डाइजेशन कहते हैं, समझ रहे हो, उसी को पाचन कहते हैं। जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदल दिया जा रहा है, सिंपल से कहानी। अघुलनशील था, जटिल था, अविलेय था, तो उसको सब में क्या कर दिया, विलेय कर दिया, घुलनशील कर दिया, क्या सरल में बदल दिया, जटिल था सरल बदल दिया। यही तो पाचन है भाई, और क्या है पाचन, यही तो डाइजेशन है। अब ये डाइजेशन की आखिर प्रक्रिया हो रही है, तुम इसको पढ़ोगे तो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही मतलब कि तुमको लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ रहे हो। कहने का मतलब ये तुमको इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, इंटरेस्ट आना भी चाहिए भाई, अपनी बॉडी का पार्ट पढ़ रहे हैं, मतलब कि हम कहानी पूरी समझेंगे कि आखिर खाना खा रहे हैं तो हमारा फूड मटेरियल जा कहाँ पे रहा है, एक्चुअल किस तरीके से रन कर रहा है, फूड पाइप कैसा कहाँ पे जा रहा है, फिर उसके बाद अमाशय कहाँ है, छोटी आंत कहाँ है, बड़ी आंत कहाँ है, सीकम कहाँ है, अपेंडिक्स कहाँ है। कहने में बहुत बड़ी तुम कहानी पढ़ने जा रहे हो तो इसको मजे से पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, बस हम उठाएं मुख में दांत होता है, मुख बुआ मुख बक्कल कैविटी, बस उसको रटते चले जा रहे हो तो क्या मतलब है भाई, उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला। पढ़ रहे हो तो खुद को इमेजिन करके पढ़ो, माउथ है तो माउथ को सोचो, समझ रहे हो। डाइजेस्टिव ग्लैंड है तो जो भी ग्लैंड है, लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि को फील करो, पैरोटिड ग्लैंड को फील करो, यहाँ पर कान के नीचे पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी को फील करो, समझ रहे हो कि नहीं, जबड़े के नीचे सब लिंगुअल को जीभ उठा करके देखो, उसको देखो किस तरीके से तुमको सब लिंगुअल ग्लैंड दिखाई देंगी। भैया शीशे में अपना चेहरा देखते हुए ना भाई, वहां पे जीभ उठा के देखना तुमको सब लिंगुअल ग्लैंड भी, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब इसमें हम पूरी कहानी क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और आप लास्ट तक वीडियो के बने रहेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से स्टूडेंट समझ में आएंगी। तो हम भाई बात करते हैं मानव पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको तंत्र क्यों बोल रहे हैं, इसको जानोगे तंत्र क्यों, तंत्र का मतलब भैया कोई सिस्टम है तो तंत्र है, मशीन है। बचपन में कहते थे ना मशीन रहती है, मशीन में हम क्या करते हैं, मशीन में जैसे खाना खा रहे तो मशीन पूरा खाना पीस दे रही है, सेम उसी के समान है ये पाचन तंत्र, ध्यान देना मशीन के समान है। तो भाई जब बात करते हैं मानव पाचन तंत्र की, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो मानव पाचन तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। देयर आर दी कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट्स। पहला जो हुआ करता है, ध्यान देना, पहला जो होता है एलिमेंट्री कैनाल। क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, एकदम सब्र से बैठे रहेंगे, सब चीज समझ में आएगा, गारंटी है। पहला क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल भाई मतलब आहार नाल, क्या आहार नाल, ध्यान देना आहार नाल। दूसरा पार्ट क्या होता है, दूसरा पार्ट होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या होता है भाई, डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड का मतलब होता है पाचन ग्रंथियां। क्या होता है, पाचन ग्रंथियां, ध्यान देना पाचन ग्रंथियां। सिंपल सा कहने का मतलब हमने क्या किया कि पूरे पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा। पहला क्या है आहार नाल, दूसरा क्या है पाचन ग्रंथियां। आहार नाल क्या है, पाचन ग्रंथि क्या है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। अब देखो भाई जब बात करते हैं हम आहार नाल की, एलिमेंट्री कैनाल की, तो आहार नाल होता क्या है, तुम्हारा मुख गुहा से लेकर के स्टार्ट कहाँ पॉइंट होता है, मुख गुहा, और खत्म गुदा द्वार। मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक का जो पूरा पाइप है, समझ रहे हो, उसको आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल नाम देते हैं। क्या बोलते हैं, आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल। कहाँ से कहाँ तक, माउथ से लेकर के कहाँ पर, माउथ टू एनस। ध्यान देना भाई, माउथ टू एनस। माउथ का मतलब होता है मुख या मुख गुहा मान सकते हो, और एनस का मतलब होता है गुदा, गुदा द्वार, लास्ट वाला पॉइंट गुदा द्वार। कहने का मतलब भाई मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वार तक क्या होता है, एक बड़ी सी पाइप फैली होती है। हमारे सबके अंदर एक बड़ी सी पाइप है,
मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक बहुत बड़ी पाइप, लगभग देखा जाए तो 8 से 10 मीटर, ध्यान देना 8 से 10 मीटर के आसपास, 8 से 10 मीटर, ध्यान देना भाई, 8 से 10 मीटर मतलब समझ रहे हो, लगभग 34 से 35 फीट के आसपास। भाई 8 से 10 मीटर का मतलब सोचो कितना बड़ा पाइप, 34 फीट कितना बड़ा होता है। एक रूम में जहाँ बैठे हो इमेजिन करो कितना बड़ा होगा, इमेजिन करो जिस रूम में बैठे हो तुम, अभी इमेजिन करो, सोचो कितना बड़ा होगा 8 से 10 मीटर। रूम पूरा, बल्कि रूम के बाहर भी चला जाएगा। सोचे कि नहीं, इमेजिन किए कि नहीं, मतलब रूम की लंबाई जो तुम्हारे है ना उससे बाहर, उससे बड़ा होगा। भाई एकदम बड़ा रूम बैठे होगे तो उसकी बात अलग है, जिस हिसाब से रूम तुम्हारा होना चाहिए मतलब रूम से भी ज्यादा बड़ा होगा। तो भाई इतना बड़ा आखिर हम पाइप है, कितनी बड़ी पाइप, जैसे ये जो है तार जो देख रहे हो, बोया माइक का तार जैसे है, 8 से 10 मीटर है ना, बोया माइक का तार देख रहे हो 20 मीटर है, अभी जेब में भी काफी सारा है, ये देखो, मतलब इसको पूरा फैलाए रूम पार हो जाएगा, समझ रहे हो, रूम तक, ये समझ लो कि इतना लंबा होता है तुम्हारी यहाँ, समझ रहे हो नहीं, अभी और पीछे जाएगा। भाई इमेजिन कर लो कितना बड़ा होता होगा, 20 मीटर से थोड़ा कम होता है शायद, 20 मीटर के आसपास, अभी में भी वहाँ पर भी। तो कहने का मतलब भाई सिंपल सा कहानी हम सुन रहे हैं कि आखिर हम इतनी बड़ी पाइप लेकर के कैसे टहलते हैं पेट में ना भाई, इस हिसाब से जानना भी जरूरी है तुमको, इतना बड़ा पाइप लेके कैसे हम पेट में टहल रहे होते हैं, कुछ होता नहीं हमको, आराम से हम बैट भी खेलते हैं, खाना भी खाते हैं, डांस भी करते हैं, स्कूल भी जाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, लेकिन पेट में कुछ नहीं होता। और बहुत अच्छी बात है, देखो सोचो भाई मतलब किस तरीके से व्यवस्थित है। अगर तुम कभी भी छोटा सा पाइप जब घर पे जब खेत भरने के बाद जब बटोर के रख देते हो तो अपने आप इधर उधर हो जाता है, अपने अंदर का पाइप किस तरीके से व्यवस्थित है जो इधर उधर नहीं होता, सोचो जरा, मतलब यू आर दिस सो अमेजिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। कभी कभी ऐसा होता भी है कि सुनने में आया था एक बार खबर में कि एक लेडी थी, वो फुकनी, जो फुकनी होता है जिससे फूंक करके आग जलाते हैं, तो उसको उठाने के लिए जैसे जैसे झुकी, तो हुआ क्या, उनकी जो आंतें थी, आंत ही पलट गई, समझ रहे हो, जिसकी वजह से कभी कभी सीवियर कंडीशन हो जाते हैं, रेयर केस, लेकिन ऐसा कभी जल्दी नहीं देखा जाता। कहने का मतलब किस तरीके से सोचो व्यवस्थित है हमारे इंटेस्टाइन, हमको कुछ नहीं होता, तो अपने आप में बहुत अद्भुत है। और कहाँ से लेकर के, मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वार तक, और क्या है, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। अब भाई हमने सिंपल सा, अभी हम चित्र से भी समझेंगे स्टूडेंट, कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल मत डरो, भी तुमको चित्र बना के दिखाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। अब देखो भाई इस आहार नाल में, इस आहार नाल में ऐसा नहीं बस मुख है, बस गुदा द्वार है, बस दो ही चीज नहीं है भाई, बहुत चीजें हैं, अभी केवल हम बता रहे हैं कहाँ से लेकर कहाँ तक है, मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक का है, एक सफर हम तय करेंगे, और 8 से 10 मीटर लंबा भी होगा। उसी में आपके माउथ में, फिर बीच में अमाशय मिलेगा, फिर मिलेगी आपकी क्या, ग्रहणी, फिर ग्रहणी के बाद क्या मिलेगा, छोटी आंत, फिर छोटी आंत में बड़ी आंत, फिर ग्रहणी से लगा हुआ एक ग्लैंड होगा, वहीं पे लीवर होगा, फिर नीचे की तरफ क्या होगा, अमाशय के नीचे की तरफ ग्रहणी से लगा हुआ पेनक्रियाज होगा, अग्नाशय होगा, होगा कि नहीं, अमाशय में कुछ ग्लैंड पाई जाएंगी, माउथ में भी कुछ ग्लैंड होंगी। अब ये सब ग्लैंड आखिर करते क्या है, ग्लैंड से एंजाइम्स निकलता है, कुछ से हार्मोन्स निकलता है, जितनी भी ग्रंथि होती है उससे एंजाइम निकलेगा या तो हार्मोन से निकलेगा। एंजाइम हार्मोन क्या करता है, कोई भी रिएक्शन को तेज कर देता है, कोई भी रिएक्शन कोई भी अभिक्रिया होती है उसको तेजी से एक्टिव कर देता है, मतलब तेज कर देता है। भाई हमने बताया भी अगर एंजाइम वगैरह ना निकले तो एक बार खाना पचने में 16 साल लग जाएगा, सोचो भाई, सोचो ऐसा हो जाएगा तो कितना दिक्कत हो जाएगी। तो ये रहा तुम्हारा कि किस तरीके से आहार नाल में, और पाचन ग्रंथि बहुत सारी चीजें बहुत जगह पे देखेंगे, पाचन ग्रंथियां भी कई पढ़ेंगे, जैसे मुख में, माउथ में पढ़ेंगे, माउथ के बाद लीवर है, लीवर के बाद पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के बाद अमाशय में है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, समझ रहे हो, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बाद छोटी आंत में भी ग्लैंड कुछ पाई जाती हैं जिसको ग्लैंड्स वगैरह बोलते हैं, वहाँ पे अभी देखेंगे क्रिप्टा ऑफ लीवर कोन, बहुत सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब भाई अभी हम तो कहानी बस शुरुआत किए हैं, अब कहानी के अंदर थोड़ा सा हम इंटर कर जाते हैं, कहानी के अंदर इंटर कर जाते हैं। तुमने जाना, तुमने ये जाना
जो पाचन ग्रंथि होती है, सॉरी पाचन तंत्र जो होता है वो दो भागों में बटा होता है। जो पाचन तंत्र होता है वो दो भागों में बटा होता है। पहला जो होता है आहार नाल, दूसरा जो होता है, ध्यान देना, दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां, ध्यान देना। तो हम एक बार आहार नाल की पूरी संरचना, पूरा डायग्राम, पूरा फिगर ड्रा कर लेते हैं जिससे हमको समझने में आसानी होगी। और ये फिगर ध्यान देना बच्चों, हाई स्कूल वालों के लिए, बेसिकली हाई स्कूल वाले के लेक्चर है, ध्यान देना। 11th वाला बच्चा देख रहा है तो बात अलग है, लेकिन बेसिकली हाई स्कूल वाले के लिए, क्योंकि 11th में और ब्रॉड है। 11th में जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे और ब्रॉड चीजें बताएंगे, वहाँ पे ग्लैंड के बारे में बहुत डिटेल में, बहुत फाइन चीजें पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे उतना पढ़ना नहीं है, बेसिक चीजें जानना है, तो वो भी जरूरी है। तो यहाँ से बोर्ड में तुम्हारा प्रश्न, बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर विस्तार से वर्णन कीजिए। ध्यान देना भाई, हमने क्या बोला, मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर के विस्तार से वर्णन कीजिए। कहने मतलब जो चित्र हम बनवाने जा रहे हैं वो चित्र आपके पेपर में आता है, पेपर में आता है। तुरंत आप पेन लेके बैठो, तुरंत बैठो और तुरंत चित्र बनाओ, बनाओ साथ साथ बनाओ, नहीं तो कहोगे कैसे बना रहे, नहीं याद आया। फिगर में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा इस तरीके से करो, हो गया आपका। आगे बढ़ जाओ, आगे इस तरीके से बनाओ, स्लो स्लो बना रहे हैं भाई ताकि आप भी बनाते चलें। थोड़ा मोटा कर देते हैं, बन रहा है ना भाई, बन रहा है ना, हाँ बनाओ, बताना इस तरीके से। आप सोच रहे हो हम कैसे बताएं, कमेंट करके बताओ। देखो बना यहाँ तक ना भाई, बन गया ना, वेरी गुड। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे थोड़ा इस तरीके से बनाओ, बनाए ना भाई, बनाओ ऐसे, ऐसे करो, फिर इस तरीके से आओ, फिर इस तरीके से ना, बना ना भाई, आगे इस तरीके से, इस तरीके से आओ, आओ, फिर आओ, हाँ या ना, आओ ऐसे। अब इसको कलाई कर दो इसी के ऊपर, ऐसे देखो, बन रहा है ना भाई, हाँ बन रहा होगा, वेरी गुड। बढ़ जाओ आगे, फिगर वगैरह आप बनाने में टेंशन मत लीजिए करिए स्टूडेंट, साथ साथ आप बनाएंगे तो आप सब बनाना सीखेंगे, कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना है इसमें। पेन रहे तो पेन से और अच्छे बन जाएगा। बना यहाँ तक, हाँ बन गया, इधर आओ। अब यहाँ पे एक पाउच बना दो, क्या बना दो, एक पाउच बना दो। सिकम बड़ी आंत का पार्ट है, यहाँ से बड़ी आंत का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, उसी पाउच के नीचे एक लटका दो, क्या, अपेंडिक्स। अभी अपेंडिक्स के ऊपर बहुत तुमको कहानी एक सुनाएंगे, अपेंडिक्स सुना होगा तुमने ना भाई, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, तो इसके बारे में बता रहे हैं। किस तरीके से क्या कर दो, एक भाई बड़ी आंत बनाओ, बड़ी आंत कुछ प्रकार से होती है, तो बड़ी आंत बना दो, बन रहा है ना भाई, हाँ वेरी गुड। इस तरीके से आप धीरे धीरे साथ के साथ ड्रा कर लेंगे तो आप चीज़ें जो है भूलेंगे नहीं। देखो भाई बना, बना ही नहीं, पहले बताओ, बन गया तो आगे बढ़ जाए। देखो तुम भी बनाओ साथ में, तब हम आगे बढ़ते हैं। बनाओ इतना, पहले इतना बनाओ, बन गया, बन गया ना। पेन उठा के बैठ जाओ भैया, जो नहीं बैठे ले लो, रखते हैं, जरूरी है, बार बार कह रहे हैं, पेपर में आता है और पक्का आएगा। तो तुम लोग सोच रहे हो हमको कैसे समझ रहे हैं, तुम पेन रफ लेके नहीं बैठे हो, पता चल जाता है भाई, पता चल जाता है, लेके बैठ जाओ और बनाओ फटाक से। तुम सोच रहे हो कि हम बस देख के अपना काम चला लेंगे, तो भाई बनाओ, थोड़ा पेन चलाओ, जिससे और चीजें समझ में आए अच्छे से। कितना बन गया ना, अब देखो आगे बढ़ जाओ, आगे यहाँ पे इस तरीके से लीवर बनाओ, क्या बना लो, लीवर बना लो, बनाना लीवर, लीवर बन गया। अब यहीं पे क्या बना दो, क्या लगा होता है, पित्ताशय, पित्ताशय भी बना दो ना भाई, बन गया ना पित्ताशय, चुन्नू सा पित्ताशय यहाँ पे देखो, यहाँ पर, हाँ है ना, हिपैटिक डक्ट, लोब में बांट दो, बटा, बढ़ गया ना भाई, वेरी गुड। आगे देखो इस तरीके से क्या बना दो, पत्ती जैसी संरचना। अब आपको याद आ गया होगा क्या, पैंक्रियास,
अग्नाशय बन गया ना भाई, इतना बना कि नहीं पहले बताओ। बन गया हो तो हम आगे बढ़े। बन गया, वेरी गुड। अब देखो इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से बना दो। अब ये क्या चीज है सर? ये भाई तुम्हारा डायाफ्राम है। क्या है? डायाफ्राम है ना भाई। अब यहाँ पर इस तरीके से क्या बना दो, सपोज लार्ज ग्रंथि। बना कि नहीं पहले बताओ? बन गया ना। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे डायग्राम का क्या है, डायग्राम सही है, बिल्कुल फैक्ट है भाई, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कुछ लोग डायग्राम सोच रहे हैं ऐसे नहीं बनाया है, ऐसे नहीं बनाया, फिर ऐसे माउथ नहीं बनाया, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। ये डायग्राम आपका वेरी मस्ट है और इस डायग्राम को आप सरल भी है, आप बना सकते हैं, नंबर नहीं कटेगा। ध्यान देना, बस सुंदर सा बनाना, नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। ऐसे बनाओ सिंपल सा। बन गया ना। देखो अब इसका नामनक्लेचर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नामनक्लेचर। थोड़ा सा इसको मिटका देते हैं, नहीं तो आपको कम समझ में आएगा। तो फिर फिगर बना के सोचोगे नंबर मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये नामकरण जरूर करना पड़ेगा। अब नामकरण मुख है तो मुख लिख दो। क्या लिख दो? माउथ, मुख या मुख गुहा, अंदर की तरफ मुख गुहा, माउथ वाला बक्कल कैविटी। और क्या है ये? लार ग्रंथि या लार ग्रंथियां कहाँ पे? भाई तुम्हारे माउथ में लार ग्रंथियां। और ये क्या है? ये भाई तुम्हारी क्या है? ग्रसनी। ये क्या है? ग्रासनली, है कि नहीं? ये क्या है? ये है तुम्हारा तंतुपुट, जिसको डायाफ्राम भी कहते हैं, डायाफ्राम। और ये क्या है? आमाशय, आमाशय, है कि नहीं? और ये क्या है? यकृत। ये क्या है? अग्नाशय, अग्नाशय। ये क्या है आपका? ग्रहणी। ये क्या है? पित्ताशय। क्या है भाई? पित्ताशय। और ये क्या है? ये क्या है? बड़ी आंत, बड़ी आंत। यहीं पे क्या है? इधर दिखा दो, छोटी आंत। क्या? छोटी आंत। और ये क्या है? सीकम। क्या है भाई? सीकम है। ये क्या है? अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इसको बोलते हैं। कृमि रूप परिशेषिका। ध्यान देना, क्या कहते हैं भाई? कृमि रूप परिशेषिका कहते हैं इसी को। और एक चीज यहाँ पे क्या है? इस तरीके जो टेढ़ा हुआ है, इसको बोलते हैं बड़ी आंत का भाग, यानी कि मलाशय। क्या बोलते हैं भाई? मलाशय। और यहाँ पे क्या है? गुदा, गुदा द्वार है। बना लो पहले, इतना बनाए, बना लो, धीरे धीरे बना लो। बना कि नहीं पहले बताओ? बनाओ फटाक से भाई, ताकि तुमको समझ में आए। पहला मुख है, जिसको मुख गुहा बोल सकते हैं, मुख या मुख गुहा। ग्रसनी है, लार ग्रंथि ऊपर की तरफ है। फिर ग्रास नली है ना भाई। डायाफ्राम है, अमाशय है, लीवर है, पित्ताशय है, ग्रहणी है। और क्या है? छोटी आंत है, बड़ी आंत है, सीकम है, अपेंडिक्स है, कृमि रूप परिशेषिका जिसको बोल रहे हैं हिंदी में। और क्या है? गुदा द्वार है। क्या है भाई? गुदा द्वार है। अब सबका इंग्लिश वाला भी नाम जान ले भाई, इंग्लिश में भी जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी में भी इंग्लिश में दोनों जानते रहो, बहुत जरूरी है भाई। अब इंग्लिश सबका लिखते हैं। माउथ अथवा इसे बोलते हैं बकल कैविटी। कुछ लोग खुश हो गए, सोचेंगे अंग्रेजी नहीं आएगा। भाई अंग्रेजी जरूरी है, अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा भाई। फायरिंग्स, 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 PHARYNX। हाँ, PHARYNX, फायरिंग्स, फायरिंग्स। और क्या है? स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथियां। और ये क्या है? ग्रास नली, यानी कि इसको बोलते हैं ओइसो
ओइसोफैगस। क्या बोलते हैं भाई? ओइसोफैगस बोलते हैं, ओइसोफैगस। इसको बोलते हैं डायाफ्राम, डायाफ्राम। अमाशय को बोलते हैं स्टमक। क्या बोलते हैं भाई? स्टमक बोलते हैं, स्टमक। अमाशय के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। साथ के साथ लगे हाथ हम वो भी समझ लेते हैं। 4 भाग कौन कौन? जस्ट पहले स्टार्टिंग वाला पार्ट जो होता है जहाँ से तुम्हारा ओइसोफैगस यानी ग्रास नली खुलता है, उस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कार्डियक पार्ट। क्या बोलते हैं? कार्डियक। हिंदी भी यही है इसका, क्या है? कार्डियक। और उससे जस्ट फ्रंट वाला भाग जो होता है, समझ रहे हो, उसको बोलते हैं भाई फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस। फंडस और फंडिक भी बोलते हैं, फंडस दोनों मतलब एक ही है। और बीच वाले भाग जो पूरा स्थान होता है, होल पार्ट बीच में जो अमाशय में भाग जो दिखाई दे रहा है, खोखला भाग, इसको बोलते हैं बॉडी यानी काय। क्या बोलते हैं बीच वाले भाग को? बॉडी यानी काय। और यहाँ पर जहाँ से तुम्हारा ग्राहड़ी मुड़ा हुआ वो है, मतलब थोड़ा सा टिल्ट हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट। क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं उसको? हम पाइलोरिक बोलते हैं, पाइलोरिक पार्ट। अमाशय कितने भाग? 4 भाग। पहला भाग क्या है? कार्डियक है, जहाँ पे तुम्हारा ग्रसनली यानी ओइसोफैगस खुला है, उसको हमने कार्डियक बोला। फिर इसी के फ्रंट सामने क्या है? फंडस है। फिर उसके बाद बॉडी है, पूरे जो इसमें होल ऑफ पार्ट है। उसके बाद नीचे की तरफ क्या है? पाइलोरिक पार्ट है। कितना लिखे कि नहीं? लिखो फटाक से, लिखे कि नहीं? हाँ, आगे लिखो। आगे ये क्या है? पैनक्रियाज। क्या है भाई? पैनक्रियाज। इसके बाद ये क्या है? लार्ज, LARGE, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये क्या है? छोटी आंत, यानी छोटी आंत को क्या बोलते हैं? स्मॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके बाद इसको क्या बोलते हैं? लीवर। या फिर क्या बोलते हैं भाई? लीवर बोलते हैं ना, जिगर जिसको कहते हैं, वो तुम लोग कहते हैं जिगर, है कि नहीं? लीवर, LIVER, लीवर। और इसको बोलते हैं गाल ब्लैडर, GALLBLADDER, गाल ब्लैडर। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं भाई? ड्यूडेनम। छोटी आंत का ही भाग होता है ना, ड्यूडेनम। सिंपल समझ में आएगी नहीं? पहले बताओ। अभी तुम्हारा इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे अपेंडिक्स। क्या बोलेंगे भाई? अपेंडिक्स बोल देंगे, सिंपल सा। और इसको क्या बोलेंगे? मलाशय। मलाशय को बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं भाई? रेक्टम। ध्यान देना भाई, क्या बोलते हैं? रेक्टम। सबका हिंदी इंग्लिश एक एक का जानो, ऐसा मत सोचो बस हिंदी लिख ली है बस। और उसको बोलते हैं क्या? गुदाद्वार यानी एनस। क्या बोलेंगे? एनस बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? एनस। हाँ या ना? पक्का बना लो, पहले साफ सुथरा एकदम बढ़िया से बनाओ, बनाओ, हम हट जाते हैं। बना लो, सबका नाम लिख लो, सबका नाम लिख लो। माउथ को बोल रहे हैं माउथ, मुख गुहा को बोल रहे हैं बक्कल कैविटी, लार ग्रंथि को बोल रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड, ऊपर की तरफ छोटा सा दिखाया है ना भाई, छोटा सा चुन्नू सा ऊपर की तरफ। यहाँ पे ग्रसनी है जिसको फेरिंग्स बोल रहे हैं, फेरिंग्स। उसके बाद जस्ट उसके ग्रसनी के नीचे की तरफ क्या है तुम्हारा? फेरिंग्स मतलब वो वाला पार्ट जिसमें खाना भी जा रहा है, पानी भी जा रहा है, मतलब हवा भी जा रहा है। अभी आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। अभी तो स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, वो की बहुत जरूरी है, पेपर में आता भी है। और इसके नीचे ग्रसनली, इसको ओइसोफैगस बोल रहे हैं। इसके बाद डायाफ्राम, जी आपका क्या है? डायाफ्राम है ना भाई। उसके बाद डायाफ्राम के बाद क्या? अमाशय है बाई तरफ। अमाशय के बाद फिर क्या है? ग्रहणी है। ग्रहणी के बाद फिर क्या है? छोटी आंत है। छोटी आंत, बड़ी आंत है। बड़ी आंत के बाद लीवर है। लीवर के बाद क्या है? पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज के बाद क्या है? तुम्हारा छोटी आंत, बड़ी आंत, अपेंडिक्स है। लीवर के बगल क्या लगा है? गाल ब्लैडर लगा है। यहाँ पे जो नली सिस्टिक डक्ट है, अभी बात करेंगे। उसके बाद क्या है? तुम्हारा रेक्टम है, मलाशय है। उसके बाद लास्ट में क्या है? एनस है, यानी गुदाद्वार है। बना कि नहीं पहले बताओ? बन गया ना भाई? देखो ये तुम्हारा क्या है? कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ध्यान देना किसका चित्र है? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र की क्या है भाई? संरचना है, स्ट्रक्चर है। तो पेपर में जब आए तो इस तरीके से डायग्राम बना देना, डरना मत। फिगर सब लोग बना लेंगे, कुछ लोग डरते हैं चित्र बनाने से। चित्र बनाओगे तभी नंबर मिलेगा जीव विज्ञान में, ध्यान देना। जीव विज्ञान में एग्जामिनर से नंबर लेने का जो तरीका होता है, जो मेथड होता है, कि हम फिगर ज्यादा दें, तो डायग्राम ज्यादा दिए करो। बायोलॉजी में ध्यान देना, डायग्राम में जितना बनाओगे, जितना फिगर बनाओगे, उतना अच्छा नंबर मिलने का चांस रहता है। तो हम ज्यादा बात नहीं करते हैं। समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया? क्या मतलब ये रजिस्ट्रेशन। अब इसको हम अपने ऊपर अप्लाई कर लें भाई, क्यों ना इसको हम देख के रटे, अपने ऊपर ना अप्लाई कर लें, अपने ऊपर करो अप्लाई। मुख है ना, माउथ है, इसी से खाना खाते हो, माउथ है। फिर अंदर
माउथ के अंदर क्या होगा, माउथ के अंदर यानी पूरी गुहा है कि नहीं। एक जो माउथ ओपन करते हो एक पूरा खोल गुहा होल पार्ट दिखाई देता है, गुहा है वो गुहा, उसको बक्कल कैविटी बोलते हैं। अब बक्कल कैविटी के बाद यहाँ पर देख रहे हो इसके आगे ये वाला जो पार्ट होता है, इसमें ध्यान देना, यहाँ से तुम्हारा हवा भी जा रहा है, पानी भी जा रहा है, दोनों चीजें जा रही है, ध्यान देना। इसके बाद यहाँ पर इसको बोल रहे हैं फायरिंग्स वाला रीजन। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, फायरिंग्स। आगे की तरफ फायरिंग्स के बाद यहाँ पर घुट्टी जो देख रहे हो कि यहाँ पर दो पाइप सेपरेट हो जाती है। यहाँ पे दो पाइप इस तरीके से लगी होती है, एक पाइप आगे एक पाइप पीछे। ध्यान समझना, हो सकता है तुमको कम समझ में आए, इस वजह से मार्कर उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं भाई, मार्कर। एक मार्कर से आगे वाला पाइप, एक पीछे वाला पाइप, मार्कर कलर चेंज कर देते हैं। आगे वाली पाइप जो होती है इसको बोलते हैं क्या, श्वास नली, एयर वाली पाइप। और पीछे वाली पाइप जो होती है खाना वाली पाइप। अपनी भाषा में समझो, हवा वाली पाइप है आगे वाली, इसके बाद ये वाली कौन सी पाइप है, खाना वाली पाइप। इसमें हवा जाएगा, इसमें खाना जाएगा। भाई हवा भी जरूरी है, हवा जो जाएगा हवा के लिए अलग पाइप है, क्योंकि हवा वाला पाइप जो होगा फेफड़े में खुलेगा, वो श्वसन तंत्र बना देगा हवा वाला, जिसको बोलते हैं श्वास नली। और इसको जो खाना वाली पाइप है, जिसको फूड पाइप बोलते हैं, जिसको ग्रसनी बोलेंगे ना भाई, वो क्या बनाएगा, वो आपका बनाएगा पाचन तंत्र भैया, आहार नाल में लेके जाएगा। फूड पाइप, खाना वाली पाइप। तो ये पाइप आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई होती है, ध्यान समझना, कुछ इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है, इस प्रकार से। अब होता क्या चीज है, इस टाइप से जब तुम्हारी पाइप जुड़ी रहती है, जब तुम खाना खाते हो, सोचो जब तुम खाना खाते हो, खाना गटकते हो, लीलते हो, तो ऐसा क्या चीज होता है कि ये जो खाना है इसमें नहीं जाता, इसमें एयर वाली पाइप में, हवा वाली पाइप में। सोचो अगर हवा वाली पाइप एयर वाली पाइप में चला गया खाना, समझ रहे हो, जैसे ही जाता भी है कभी कभी, जैसे जाता है तो क्या होता है, तुरंत छिसनी आती है, इतनी तेज छिसनी आती है, पूरा चावल वाल सब बाहर निकल जाता है, जो भी चीजें रहती है सब बाहर कर दी जाती है। समझ रहे हो कि नहीं, कहने का मतलब किस पाइप में जाता है, तो एयर वाली पाइप। लेकिन एयर वाली पाइप में जल्दी जाता भी नहीं है, क्योंकि वहां पे सिस्टम सब बना हुआ है। सिस्टम समझ रहे हो, सब बना बनाया है, क्या सिस्टम बना बनाया है, समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे ढक्कन पाया जाता है, ध्यान देना। उस ढक्कन का नाम है स्टूडेंट घाटी ढापन। क्या नाम है, घाटी ढापन, घाटी ढापन, कुछ इस प्रकार से। इसको हम और अच्छे समझने के लिए इस तरीके समझते हैं। सपोज ये घाटी ढापन है, ये घाटी ढापन इस तरीके से बीचों बीच जुड़ा रहता है, कुछ इस प्रकार से, ध्यान देना, इस प्रकार से जुड़ा रहता है। अब जैसे ही तुम खाना खाते हो, जैसे तुम खाना कटकते हो, होता क्या है, तुरंत ये बंद कर लेता है। समझ रहे हो, किसको बंद कर लेता है, फूड वाली, सॉरी किसको बंद कर लेगा, एयर पाइप को। हवा वाली पाइप को ऐसे बीच में रहेगा, जैसे तुम खाना गट के ले ले तो इसको क्या करिए, बंद कर दिया। भाई एयर वाली पाइप बंद, हवा वाली पाइप बंद, श्वास नली बंद, तो खाना किसमें जाएगा, इसमें ना जाएगा, पानी इसमें जाएगा, खाना इसमें जाएगा। और हमेशा इसको याद रहता है, सोचो कितना जरूरी काम करता है घाटी ढापन, जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिक्स। याद रखे रहना, क्या नाम है इसका, एपिग्लॉटिक्स। जस्ट यहाँ पर है, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे तुम लील रहे हो, क्या कर रहा है, तुरंत श्वास नली को बंद करके भेज दे रहा है किसमें, इस वाली नली में, खाना वाली पाइप में। अब इससे फायदा क्या है, बहुत बड़ा फायदा है। कभी भी तुम पानी पियो, पानी पीते टाइम, लेते टाइम, कुछ खाना खाते टाइम, गटकते टाइम तुम सांस नहीं ले सकते। तुमको यहाँ प्रैक्टिकली दिखाते हैं, प्रैक्टिकली दिखाते हैं। सपोज ये पानी लिए, ले ही नहीं पाएंगे सांस, देख लो अभी, तुम भी जहाँ बैठे हो पानी ले लो एक गिलास, अभी करके देख लो, और सावधानी पूर्वक करना, सांस लेने की कोशिश मत करना, ठिठनी चली जाएगी, ध्यान देना। तो समझ रहे हो ना भाई, कहने का मतलब जो पाइप इस तरीके से इतने व्यवस्थित क्रम में है, तो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। तो ये घंटी ढक्कन सोचो इतना जबरदस्त है कि जैसे ही तुम पानी पी रहे हो तो क्या कर रहा है, इसको बंद कर दे रहा है। किसको बंद कर दे रहा है, एयर वाली पाइप को, हवा वाली पाइप को। अब सपोज करो अगर हवा वाली पाइप को ना बंद करता, कौन ना बंद करता, घाटी ढापन, एपिग्लॉटिक्स। अगर हवा वाली पाइप को घाटी ढापन ना बंद करता, एपिग्लॉटिक्स ना बंद करता, तो क्या होता भाई, क्या होता, तुरंत खाना पीना सब इसमें चला जाता, हवा वाली पाइप में, इस वाली पाइप में, हवा वाली पाइप, जिसको श्वास नली बोल रहे हैं। जैसे श्वास नली में जाता क्या होता,
तुरंत जो भी वहाँ पे चावल वाल का टुकड़ा जो भी दिया जाता है, तुरंत उसकी ऊपर से इतनी जबरदस्त होती है, कहती है यहाँ कहाँ है, निकल बाहर, निकल 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 निकल। समझ रहे हो, इतनी तेजी से निकलता है, मतलब छिछनी आ जाती है, पूरा नाक से चावल निकल जाता है। निकलता है कि नहीं कभी सोचो, आई होगी जिसने कभी आपको, तो उस तरीके से चीजें होती हैं। तो अंदर भी नहीं जाने देता, ध्यान देना। लेकिन एक बार ऐसी शोध में देखा गया है, एक बार एक साइंटिस्ट थे जो मटर पनीर खा रहे थे, मटर कुछ खा रहे थे भाई। मटर खाते खाते क्या हो गया, उन मटर का एक दो दाना कहाँ चला गया, उनके ग्रास श्वास नली में चला गया। श्वास नली में जैसे ही चला गया, हवा वाली पाइप में जैसे गया तो क्या हुआ, यानी ये वाली पाइप हवा वाली, आगे वाली पाइप, आगे वाली पीछे वाली ने आगे वाली में गया है, श्वास नली हवा वाली पाइप में। जब हवा वाली पाइप में चला गया तो दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हो गई वहाँ पे भाई, इतना मतलब कि हमारे लंग्स में ये इन्वायरमेंट होता है कि वहाँ पर कोई भी सीड क्या कर सकता है, जर्मिनेट कर सकता है, अंकुरित कर सकता है आसानी से। ये चीज हमारे लंग्स में है। तो वहाँ पे वो जो सीड था मटर का दाना, वहां से वो अंकुरित होने लगा, मतलब उसमें रूट वगैरह बनने लगी। लीफ तो नहीं बनेगी भाई, जाहिर सी बात है, वहाँ पे लाइट कहाँ पे है, गैसें तो है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो वहाँ पे इस तरीके से ग्रो करने लगा, पूरे लंग्स में क्या हुआ, फैल गया उसका रूट। अब जिससे क्या हुआ, उसकी सर्जरी, ये हुआ कि भाई उसकी सर्जरी होगी। तो उसकी सर्जरी इतनी खतरनाक थी, तो उस लंग्स को पूरा उसकी मेम्ब्रेन को चीज बाहर निकालना था, तो बचना भी बहुत मुश्किल था। वो साइंटिस्ट शायद बहुत रेयर केस में उसमें उस समय बचते हैं, लेकिन वो बच गए थे क्योंकि उन्हें पूरे लंग्स में फैल गया था, तो बहुत मुश्किल था। तो समझ रहे हो, अपने आप में जो डॉक्टर होते हैं वो महान होते हैं, और ऐसे वैसे डॉक्टर इसको ये सब ऑपरेशन कर भी नहीं सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। ध्यान देना, हो सकता है कुछ आवाजें भी आ रही हो, तो आवाजें भी भाई फोकस मत करो, कितना करे भाई, सोचते हैं आवाजें ना आए, लेकिन क्या करें, 12 बजे रात तक कभी कभी जाके वीडियो बनाते हैं, लेकिन वहाँ पे दिक्कत होती है, रात के टाइम हवा इतनी तेजी चलती है, तो क्या होता है, ट्राइपॉड गिर जाता है बार बार, और साथ साथ उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ट्राइपॉड भी गिर जाता है, लाइट आएगी फिर चली जाएगी, लाइट आएगी फिर चली। विश्वास नहीं करोगे, काल दिन ऐसा होता है 3 से 4 बार वीडियो बना बना करके, आधा घंटा वीडियो बना, लाइट गई, फिर से शुरू से, फिर लाइट गई, फिर शुरू से। अब कुछ लोग वीडियो कहते हैं जोड़ दिया करें, हम जोड़ना उड़ना तो इतना टेक्निकल हमको आता नहीं, पहली बात उतना कोई टाइम ही नहीं मिलता टेक्निकल चीजें सीखने का, मतलब इसी में इतना टाइम चला जाता है, क्या बताएं आपको। तो ये स्टूडेंट दिक्कत होती है। तो ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं वीडियो बस ऐसे ही बना दिया, वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है स्टूडेंट, ध्यान देना उसके लिए। सॉरी जो आवाज आ रही तो थोड़ा कम्प्रोमाइज करिए स्टूडेंट, थोड़ा प्लीज उसके लिए सॉरी। तो भाई ये हमने क्या बना दिया, एक पाचन तंत्र को बना के समझ रहे थे। अभी हम यहीं तक पहुंचे हैं, हमारी कहानी यहाँ तक पहुंची है। उसके बाद जैसे ही ग्रसनी के बाद, ग्रसनी से आगे बढ़ते हैं, यानी कि ईसोफेगस से जैसे ही हमने आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है स्टूडेंट, जस्ट यहाँ पे समझ रहे हो, यानी कि चेस्ट को और पेट को अलग करने वाला जो पार्ट है, जिसको बोलते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम तंत्रपुट, तंत्रपुट के बाद इस तरीके से बाई तरफ आपका क्या गया है, इस तरीके थोड़ा सा बाई तरफ टिल्ट गया है, बाई तरफ यानी क्या है, स्टमक है, अमाशय है। अमाशय के बाद फिर आगे जा रहे हैं क्या, सी आकार की एक नली है इस तरीके से, जिसको ग्राही बोल रहे हैं। उसके बाद कॉइलिंग किया, बहुत सारा कॉइलिंग है, ये ध्यान देना, बहुत सारी कॉइलिंग की हुई है, और यही सबसे बड़ी होती है, जिसको छोटी आंत बोल रहे हैं। छोटी आंत का नाम छोटी आंत है, ध्यान से देखना, छोटी आंत का नाम छोटी आंत क्यों पड़ा है भाई, छोटी आंत का, छोटी आंत की लंबाई सबसे बड़ी है, लेकिन छोटी आंत उसको किस बेसिस पर बोल रहे हैं, छोटी आंत को उसको किस बेसिस पर बोल रहे हैं, ध्यान देना, इस बेसिस मतलब डायामीटर के आधार पर। भाई छोटी आंत की जो डायामीटर है कम है, डायमीटर समझते हो, उसकी त्रिज्या रेडियस कम है, इतना छोटा है, जैसे सपोज छोटी आंत इतना छोटा है उसका रेडियस। अब छोटा है रेडियस, लेकिन लंबाई क्या है, बड़ी है। लेकिन जैसे बड़ी आंत की बात करें, उसका रेडियस सोचो, रेडियस उसका इतना बड़ा है। अब रेडियस बड़ा है, उसको बड़ी आंत बोल दिए, लेकिन लंबाई भाई क्या होगी, लंबाई कम होगी, किसकी, बड़ी आंत की। छोटी आंत की लंबाई क्या है, ज्यादा है, क्योंकि रेडियस क्या है, कम है। बड़ी आंत क्या है, ज्यादा रेडियस, छोटी आंत की कम रेडियस है। समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बताओ, समझ में आ गया। एक बार यहाँ जैसे देखो भाई, छोटी आंत इतना छोटा है, उसका पाइप बीच वाला जैसे काटेंगे छोटी आंत को, इतना छोटा गोला मिलेगा स्फेरिकल, उसका रेडियस। अगर हम बड़ी आंत को देखेंगे तो इतना बड़ा मिल जाएगा, इसको हम छोटी आंत को इतना छोटा, बड़ी आंत को सपोज इतना बड़ा। समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। कहने का मतलब रेडियस के आधार पर इसको बांटा गया है,
त्रिज्या क्या था आपका, डायमीटर जिसको बोल सकते हैं। डायमीटर ज्यादा किसका है, ज्यादा किसका है, बड़ी आंत का। ज्यादा किसका है, बड़ी आंत का। और कम किसका है, छोटी आंत का। कम किसका है स्टूडेंट, छोटी आंत का रेडिएटर। आगे देखो स्टूडेंट, आगे क्या होता है, आगे ध्यान देना। आगे आप जैसे ही आप छोटी आंत के आगे बढ़ते हैं तो बड़ी आंत की बात आती है। तो बड़ी आंत की बात हम बात करते हैं। यहाँ पे देखो साउंड वाउंड बाज रहा है, मन कर रहा है इन लोग को इतना मारे तो क्या बताएं। लेकिन इतना मना करने के बावजूद, समझ रहे हो, गुस्सा बहुत लगता है स्टूडेंट। तो मन तो नहीं कर रहा है वीडियो बंद करने का, लेकिन हमें लगता है बंद ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा देख लो, अगर शांत रहे तो अच्छी बात है। अब देखो छोटी आंत आगे फिर बड़ी आंत में खुलता है। यहाँ पे सीकम है, सीकम नीचे क्या लटका है, अपेंडिक्स लटका है भाई। अब देखो अपेंडिक्स की कहानी सुनो, अपेंडिक्स की कहानी सुन लो, जरूरी है। अपेंडिक्स की कहानी सुन लो, जरूरी है। 2 मिनट स्टूडेंट रुकेंगे, 2 मिनट आप प्लीज 2 मिनट रुकेंगे, 2 मिनट आप रुकेंगे। लोग को थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। 2 मिनट, 2 मिनट प्लीज, 2 मिनट। ये बदला बदला बंद करे। आए बात फोड़ो फाड़ो दे बच्चे तो आप काम करो। अरे ये बदला बंद कर। ये थकुआ तू बात नहीं का। आए बात बच्चे फोड़ दे बजाओ तो कोई छोड़ नहीं। बार बार कहते बंद कर बंद। सॉरी स्टूडेंट, उसके लिए लॉट्स ऑफ सॉरी। उसको सुनाई नहीं दे रहा, तो गुस्सा बहुत तेजी लगा उसके ऊपर। तो गुस्सा लगता है जब आप, समझ रहे हो, लोग इतना समझाने के बाद भी नहीं मानते। तो देखो भाई, कहने का मतलब, हमने कहाँ तक कहानी हमारी स्टार्ट हुई थी, कहानी हमारी कहाँ तक स्टार्ट हुई थी, छोटी आंत। अब छोटी आंत के ध्यान देना, छोटी आंत जब पहुंचते हैं, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, छोटी आंत के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। ध्यान देना, 4 भाग नहीं, बड़ी आंत के 4 भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन होते हैं छोटी आंत के, यानी कि छोटी आंत की जब हम बात करते हैं, अभी एक एक करके डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज ही जान दो ना भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन चीजों के बारे में जानो अच्छे से। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने भाग हैं, मुख्य रूप से 3 भाग हैं, ड्यूडेनम, जियोजेनम, इलियम। याद करने का तरीका बता रहे हैं। डी फॉर दीदी, जे फॉर जीजा, आई फॉर आई एम। दीदी, दीदी समोसा मंगाई, किस लिए समोसा मंगाए, घर पे जीजा आए। अब समोसा मंगाई तो क्या हुआ, समोसा मंगाए तो क्या हुआ स्टूडेंट, समोसा मंगाए तुम गए, आई है मतलब तुम समोसा लाने के लिए गए, तो इसी वजह से दीदी जीजा आई है, इससे याद कर सकते हो। तो स्टूडेंट 2 मिनट रुकेंगे। देख रहे हो लाइट चली गई ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको पर्दा थोड़ा हटाएं, देखें थोड़ा अगर प्रकाश आए तो कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो वीडियो यहीं पे क्लोज करना पड़ेगा। ध्यान देना, तो सोच रहे हैं थोड़ा सा आगे डिस्कशन हो जाए 2-3 मिनट। तो स्टूडेंट, जो हमारी कहानी कहाँ तक पहुँची है, दिखाई तो दे रहा है, थोड़ा कंप्रोमाइज कर लो, उसके बाद हम बंद ही कर देते हैं, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे तो अंधेरा है। तो भाई देखो, ये जो अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स जिसको क्रीमी बोल रहे हैं, कभी कभी इसमें ये फालतू तुम्हारे बॉडी में पड़ा है। पहले इसका काम था, पहले इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते थे जो डाइजेशन में, सेलुलोज का डाइजेशन कुछ करते थे, तो वहां पर रोल था। पहले जब मानव भैया एवोल्यूशन की जब बात करते हैं, तो पहले बंदर थे ना हम लोग, ये हम लोग क्या थे, बंदर थे। हम लोग का पूर्वज क्या है, चिंपैंजी बंदर। चिंपैंजी बंदर देख लो, हाथ उठ मिला लिया करो, हाथ उठ मिला लो उससे। भैया पता लगा तुम गुस्से में हाथ मिला, फटाक से मार भी देगा, समझ रहे हो। पहले मतलब कि हमारा पूर्वज जो चिंपैंजी बंदर था, इतना जानो। मतलब ऐसा मत सोचो कि कोई बंदर तुमको बोल दिया तुम रोने लगो, हमको बंदर क्यों बोला। तो बंदर थे पहले, आप बंदर से अच्छे वाले बंदर हैं, अच्छे वाले मतलब डेवलप हो गए हैं थोड़ा, अब से सभी जाने लगे हैं। तो वहां पर उस समय क्या था, इस अपेंडिक्स का काम हुआ करता था, लेकिन इस समय इसका कोई काम नहीं है। जिस अंग का कोई काम नहीं होता उसे क्या कहते हैं, कमेंट करके बताओ। ऐसा अंग जो तुम्हारे शरीर में जिसका कोई काम ना हो, जो जिसका कोई कार्य ना हो, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसके, अवशेषी अंग। क्या कहते हैं स्टूडेंट भाई, अवशेषी अंग कहते हैं। अवशेषी अंग मतलब उसको बोलते हैं वेस, क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं वेस्टिजियल, वेस्टिजियल
ऑर्गेन्स बोलते हैं, ध्यान देना भाई, वेस्टिजियल ऑर्गेन्स बोलते हैं, अवशेषी अंग बोलते हैं। कहने मतलब अवशेषी अंग फालतू में पड़ा है और कभी कभी ये खतरा कर देता है। खतरा क्या करता है सोचो, यहाँ पर इतना नाजुक होता है कि यहाँ पर बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, जीवाणु के संक्रमण के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जीवाणु के संक्रमण के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे जीवाणु का संक्रमण होता है तो संक्रमण होने के बाद यहाँ पर लिक्विड जमा होने लगता है इसके अंदर, लिक्विड, और जो लिक्विड होता है काफी पॉइजनस होता है और धीरे धीरे क्या होता है, लिक्विड जमा होने लगता है तो वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, अपेंडिक्स बड़ा होने लगता है। तो होता क्या है, राइट साइड में, राइट साइड पेट के नीचे, मतलब राइट की साइड में पेट के नीचे की तरफ राइट साइड में तो दर्द होता है, दर्द भी होता है, जो कहते हैं ना चौक चौक के दर्द कर रहा है उस टाइप से दर्द करता है, और दर्द बहुत तेजी करता है। दर्द तेज करने के बना रहेगा दर्द काफी देर तक, फिर रुकेगा, फिर दर्द करेगा, बनेगा, मतलब इस तरीके से दर्द करेगा। इसका दर्द बहुत अजीब टाइप का होता है, गैस वाला दर्द नहीं है, इसका दर्द अलग होता है। तो जब इस तरीके से दर्द करेगा, बना रहेगा दर्द, फिर कम हो जाएगा, तो समझ जाओ कंडीशन वो क्या है, अपेंडिसाइटिस की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है भाई, अपेंडिसाइटिस की। अपेंडिसाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन इन अपेंडिक्स, समझ रहे हो नहीं? गुड, लाइट आ गई। तो स्टूडेंट पर्दा गिरा के आगे हम बात करते हैं, ध्यान देना। कहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा भाई, इन्फ्लामेशन कहाँ पे हो जाएगा, अपेंडिक्स में हो जाएगा। अब देखो अपेंडिक्स में जैसे इन्फ्लामेशन हो गया तो ये क्या हुआ, अपेंडिक्स बढ़ा कि नहीं, बढ़ गया। अब जैसे दर्द होने लगेगा, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है, तो डॉक्टर बोलता है, अब डॉक्टर के पास जाते हो, अच्छे डॉक्टर के पास, झोला छाप डॉक्टर के पास मत जाया करो इस कंडीशन में। तो अच्छे डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर तुरंत सोनोग्राफी रेफर करता है। आप सोनोग्राफी कराते हो, वहाँ पे निकलता है कि अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस विच इज इंक्रीज इन साइज, फला फला एमएम, एमएम भी लिखा रहेगा कितना एमएम इंक्रीज किया है। जब यह कंडीशन आ जाती है तो डॉक्टर तुरंत इसका उपचार बोलता है, तुरंत ऑपरेशन, टू कीप दी ऑपरेशन इन दिस पेशेंट। क्यों भाई, उसमें ऑपरेशन उसका इलाज है। ऑपरेशन के समय इसको काट करके बाहर कर देते हैं, आप सीकम को नहीं काटते, अपेंडिक्स को काट करके बाहर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। लेकिन जब ऑपरेशन नहीं हुआ सही समय क्या होगा, सही टाइम पे ऑपरेशन ना हो तो क्या होगा, इसमें पॉइजनस फ्लूइड है, समझ रहे हो। अब ये फ्लूइड, द्रव्य जो इसमें भर रहा है पॉइजन है इस हिसाब से। अब ऑपरेशन नहीं हुआ टाइम पे क्या हो गया है, फूट जाएगा, ये ब्रस्ट कर जाएगा। अब जब ब्रस्ट कर जाएगा तो होगा क्या भाई, पूरी बॉडी में फैल जाएगा पॉइजन, पूरी बॉडी में फैल जाएगा तो समझ रहे हो दिक्कत हो जाएगी, बचना बहुत मुश्किल होगा। तो जिससे डॉक्टर तुरंत रेफर करता है कि हाँ तो कीजिए ऑपरेशन, ऑपरेशन तुरंत करवाइए कहीं पे इसको, समझ रहे हो, ये कंडीशन देखी जाती है। और आप अपने घर के आगे बगल सुने भी होंगे, लेकिन आप क्या सुने होंगे, उनको अपेंडिक्स हो गया है, उनको अपेंडिक्स का फला को अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, उनको अपेंडिक्स हो गया था। या अपेंडिक्स तो सब पहले से ही हम लोग के अंदर है, किसके अंदर नहीं, अपेंडिक्स सबके अंदर है अपेंडिक्स। अब जिसका ऑपरेशन हो जा रहा है उसका अपेंडिक्स निकल जा रहा है, अपेंडिक्स नहीं हो गया है। आपसे क्या कहेंगे आप लोग, अब बताना, हम बायोलॉजी पढ़े हैं, क्या बोलोगे, अपेंडिसाइटिस हो गया है, अपेंडिसाइटिस, आइटिस, जहां पर आइटिस वर्ड लग जाए जान देना, इन्फ्लामेशन इन दिस ऑर्गेन्स, अपेंडिसाइटिस, क्रिप्टिसाइटिस, बहुत सारा साइटिस होता है। तो जहां पर आइटिस वर्ड लग जाए तो जान जाना वहां पे इन्फ्लामेशन हुई, इन्फ्लामेशन की बात करी जा रही है। तो अपेंडिक्स की बात है तो अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो गया है, अपेंडिक्स बढ़ गया है तो दिक्कत होगी, वहां पे काट के निकालना पड़ेगा, तो इसी को बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स नहीं कहते हैं, अपेंडिक्स तो पहले से ही है। तो सोचो भाई, कोई काम नहीं, फालतू में ये अंग पड़ा है, लेकिन क्या कर रहा है, इतना बड़ा खतरा कर रहा है, सोचो इतना बड़ा, कभी भी एक खतरा हो सकता है। तो कहने का मतलब कहने का मतलब सोचो, ये क्या है, बॉडी की अद्भुत चीजें हैं, समझ पाए नहीं, आगे देखो, आगे बढ़ जाए, कॉन्सेप्ट समझा करो, कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत मतलब कि काफी तुमको जगह पे काम करेगा ये चीजें, जो तुम समझा सकते हो, किसी को तुम बचा भी सकते हो। पता लगा किसी को दर्द कर रहा है लेफ्ट साइड में, मम्मी को बता भी रही है, मम्मी को बता भी रहा है तो मम्मी ध्यान ही नहीं दे रही है, तो लगता है पड़ोसी वाले को बता रहा है, मतलब मम्मी को तुरंत बताओ, ज़्यादा दर्द करा है तो बताओ तुरंत, अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे तुरंत, वहाँ पे झोला छाप डॉक्टर मत पड़ा करिए, ये सब चक्कर, ये सब समझ रहे हो, सिचुएशन गड़बड़ हो सकती है इस कंडीशन में। तो पढ़ने के साथ साथ थोड़ा लोगों को जागरूक भी करिए इस तरीके से। आगे देखो, यहाँ पर जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सिकम होता है, सिकम एक पाउच जैसी संरचना होती है, कुछ इस तरीके से सिकम एक पाउच जैसी संरचना, उसी सिकम के नीचे अपेंडिक्स लटका था, हमने समझा अपेंडिक्स के बारे में।
आगे वही सीकम किसमें खुल रहा है, बड़ी आंत में। किसमें खुल रहा है भाई, बड़ी आंत में खुल रहा है। अब बड़ी आंत के 4 भाग होते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग वाला पार्ट जो होता है जिसको बोलते हैं अवरोही क्रम, इसको बोलते हैं आरोही क्रम, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ क्रम, इसको अवरोही क्रम बोलते हैं। हिंदी मत रटो, ध्यान देना, हिंदी मत रटो, हिंदी मत रटो। अब यहाँ पे इसको इंग्लिश में थोड़ा समझो। इधर इंटेस्टाइन जब इधर आपका इंटर किया तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हो इंग्लिश में समझाना। जब जैसे ही सीकम के आगे गया तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ कोलन। समझ रहे हो कि नहीं, हिंदी में आरोही अवरोही और इसके बाद क्या है सिग्मॉइड कोलन। मतलब कोलन ही 4 प्रकार है। इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन। क्या बोलते हैं, असेंडिंग, असेंडिंग कोलन। क्या बोलेंगे, असेंडिंग कोलन। अब असेंडिंग कोलन इधर तरफ टिल्ट किया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं भाई, ट्रांसफर कोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कोलन। नीचे की तरफ क्या है, डिसेंडिंग है, तो डिसेंडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कोलन। अब डिसेंडिंग के बाद इधर की तरफ देखना, थोड़ा टिल्ट हुआ हुआ किया हुआ कि नहीं। डिसेंडिंग के बाद क्या है, सिग्मॉइड शेप का है, कर्व पढ़ते हो ना सिग्मॉइड शेप, तो उसको बोलते हैं सिग्मॉइड, सिग्मॉइड कोलन। क्या बोलते हैं भाई उसे, सिग्मॉइड कोलन बोलते हैं। आगे क्या है तुम्हारा रेक्टम है, रेक्टम बाद एनस है। मतलब कि बड़ी आंत के भी कितने पार्ट है स्टूडेंट, बड़ी आंत के भी कितने पार्ट है, टोटल 4 पार्ट है। 4 पार्ट में समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ, समझ में आया। कहने का मतलब पहले क्या है, असेंडिंग है, इधर की तरफ जैसे सीकम के आगे क्या असेंडिंग, डिसेंडिंग, समझ रहे, असेंडिंग सॉरी ट्रांसफर, ट्रांसफर डिसेंडिंग, डिसेंडिंग के बाद क्या सिग्मॉइड, सिग्मॉइड बाद रेक्टम एनस आ जाएगा। कहने का मतलब ये बड़ी आंत के पार्ट रहे। और छोटी आंत के पार्ट क्या रहे, ड्यूडेनम, जिजेनम, इलियम। मतलब याद करने का हमने तरीका भी बताया, डी फॉर दीदी, जे फॉर जीजा, आई फॉर मैं, आई एम खुद। मतलब इसको याद करने का हमने ये मेथड बताया कि दीदी मतलब दीदी है, दीदी मतलब जीजा आए हैं। अब जीजा आए हैं तो दीदी समोसा मंगा रही है तुमसे। याद कर लो, एक कहानी बना के तुम याद कर लो चाहे जैसे भी। मतलब ड्यूडेनम, जिजेनम, इलियम ये किसके पार्ट हैं, छोटी आंत के। अब ड्यूडेनम कहाँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, समझ रहे हो नहीं। अब यहाँ से जैसे ड्यूडेनम खत्म होता है वहां से पार्ट स्टार्ट होता है क्या, जुजनम वाला पार्ट। यहाँ से कहने का मतलब क्या है, जुजनम वाला पार्ट है। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट यहाँ तक क्या है, इलियम है, लास्ट वाला पार्ट इलियम। द इलियम पार्ट ओपन इनटू द सीकम, इलियम वाला भाग ही जाके ओपन हो रहा है सीकम में। तो कहने का मतलब स्टूडेंट ये क्या रहा आपका, एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या रहा, ओवरऑल डायग्रामेटिकली व्यू रहा। समझ पाए कि नहीं, ये क्या रहा, पूरा ओवरऑल डायग्राम रहा। और आपके पेपर में हर साल ये बोर्ड पेपर में पक्का प्रश्न आता है। मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बना करके विस्तार से वर्णन कीजिए, और 4 से 5 नंबर में, 6 नंबर में, 5 नंबर में लॉन्ग आंसर में पूछ लिया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। इसके बारे में भी हमको डिटेल में बात भी करना है। एक बार हम फटाफट इसको समराइज करते हैं। समराइज क्या करते हैं, हमारा मुख रहा, माउथ रहा, माउथ में क्या है, ग्लैंड है। ग्रंथि कितनी है, 3 जोड़ी होती है ग्रंथि। अभी हाथ लगे हम बात करते हैं, ग्रंथि कितनी, 3 जोड़ी। 3 जोड़ी कौन कौन, लाल ग्रंथि यहाँ पे कान के नीचे 2 ग्रंथि है जिसको बोलते हैं पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड, कर्णपूर ग्रंथि हिंदी में कहते हैं। आगे माउथ में जब आते हो तो माउथ में यहाँ पे बगल बगल टाइप में जिसको बोलते हैं सब मैग्जिलरी। अब जीभ के नीचे की तरफ एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड ना, सबलिंगुअल ग्लैंड जिसको अधोहनु कहते हैं, सॉरी अधोजीवा कहते हैं। बगल बगल सब मैग्जिलरी को बोलते हैं अधोहनु बोलते हैं। बस एक बार कहानी सुन लो, बस अभी डिटेल में पढ़ना भी है। आगे की तरफ जब जाओगे, आगे की तरफ हमने बताया कि ग्रसनी वाला पार्ट, तो ग्रसनी में 2-2 पाइप आगे गए हैं, एक खाना वाला पाइप अलग है, हवा वाली पाइप अलग है, समझ रहे हो कि नहीं। फिर आगे उसको बंद करने वाला ढक्कन भी है एपिग्लॉटिस। हम बात कर रहे हैं पीछे वाली पाइप भी, पाचन तंत्र यानी कि आगे की तरफ, यानी कि वो ग्रसनी से ग्रास नली, ग्रास नली से इधर की तरफ, जिसको डायाफ्राम हमने बोला। डायाफ्राम के बाद यहाँ पर क्या है तुम्हारा आमाशय है जिसमें खाना स्टोर होगा 2 से 3 घंटे। तो उसके बाद क्या है, ग्राड़ी है, ग्राड़ी के बाद फिर क्या है, छोटी आंत है, छोटी आंत बाद फिर क्या है, बड़ी आंत है, फिर बड़ी आंत बाद क्या है, फिर बड़ी आंत बाद रेक्टम एनस। तो ये पूरा पार्ट रहा तुम्हारा मानव पाचन तंत्र का, ध्यान देना। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट आपके लिए थोड़ा मेहनत किया जा रहा है तो आप प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट किया करिए, जिससे क्या हो, ये आपका अपना परिवार है जिससे आगे बढ़ सके, ध्यान देना। तो लास्ट तक वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट।
देन कोई भी डाउट्स कोई भी दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स।